Student, myself Naveen Pathak, faculty of US Academy and Institute, Gorakhpur. We are going to start chapter 3 data handling of class 7. देखो डाटा हैंडलिंग, इसमें हमें क्या पढ़ना है? सबसे पहले हम डाटा समझते हैं। डाटा क्या होता है? क्लास 6 में हम हल्का फुल्का इसके बारे में डिस्कस किए हैं। डाटा क्या होता है? किसी भी एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को के कलेक्शन को ही हम क्या बोलते हैं? डाटा बोलते हैं। पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो कि हमारे क्लास में मैथ्स में डिफरेंट स्टूडेंट्स ने क्या स्कोर किया, उसका मैंने कलेक्शन किया कि अभिषेक ने ये किया, रोहित ने ये किया, अभिषेक 35 पाया आउट ऑफ 50। आउट ऑफ 50 के बारे में हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। अभिषेक 35, रोहित 47, प्रिया 43, रागिनी 44 एंड एक्सेट्रा। तो ये जो आपका ये मार्क्स जो हैं, ये कलेक्शन ऑफ मार्क्स, यही क्या है? डाटा है। समझ रहा है? इसी को हम क्या बोलते हैं? डाटा बोलते हैं। यानी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को जब हम कलेक्ट करते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं? डाटा बोलते हैं। जैसे मान लो कि तुम अपने कॉलोनी के सर्वे करने निकले कि हमारे कॉलोनी में प्रत्येक घर में कितने चिल्ड्रेन रहते हैं, तो आपने हाउस नंबर 1 में पता किया कि कितने बच्चे हैं, हाउस नंबर 2 में कितने बच्चे हैं, हाउस नंबर 3 में कितने बच्चे हैं, हाउस नंबर 4 में कितने बच्चे हैं। तो ये आपका डाटा तैयार हुआ कि कितनी फैमिली है जिनके पास 2 बच्चे हैं, कितनी फैमिली है जिसके पास 3 बच्चे हैं, कितनी फैमिली है जिनके पास 4 बच्चे हैं, कितनी फैमिली है जिनके पास 1 बच्चे हैं, कितनी फैमिली है उनके पास 1 भी बच्चे नहीं हैं। तो उस कलेक्शन को ही हम क्या कहते हैं? डाटा बोलते हैं। समझ आ रही बात? अब इसमें हमें क्या समझना है कि किसी डाटा का मीन, मीडियन और मोड कैसे निकालेंगे। डाटा हमने समझ लिया कि पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? डाटा बोलते हैं। अब इस चैप्टर में हमें क्या सीखना है कि किसी भी डाटा का अरिथमेटिक मीन हम कैसे निकालेंगे, रेंज क्या होता है डाटा का, मीडियन क्या होता है डाटा का, और मोड क्या होता है। इस चैप्टर में हमें यही 4 बातों के बारे में डिस्कस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या होता है अर्थमेटिक मीन? अर्थमेटिक मीन का जनरल मतलब एवरेज से, एवरेज को ही हम अर्थमेटिक मीन कहते हैं। अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या हो गया? एवरेज। और कैसे निकालते हैं अर्थमेटिक मीन या एवरेज? जैसे मान लीजिए कोई डाटा दिया हुआ, सपोज करिए कि 10 बच्चे हैं जिन्होंने मैथ में आउट ऑफ 10 में ये स्कोर किए हैं 7, 5, 3, 8, 6, 4, 5, 9, 8, 4। ठीक है, ये 10 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आउट ऑफ 10 मैथ में ये स्कोर किया है 7, 5, 3, 8, 9, 4, 5, 9, 8, 4। इसमें 10 स्टूडेंट ने ये मार्क्स स्कोर किया। अब इस स्कोर मार्क्स का एवरेज क्या होगा या अर्थमेटिक मीन क्या होगा, हमें डिस्कस करना। अर्थमेटिक मीन क्या होगा? तो अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए हमें बड़ी सिंपल सा इस सारे डाटा के ऑब्जर्वेशन को, इस वैल्यू को क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वेशन ऑफ डाटा। ये ऑब्जर्वेशन है, इसी को हमने ऑब्जर्व किया कि ये पर्टिकुलर बच्चा ने 7 मार्क्स स्कोर किया आउट ऑफ 10, इसको बोलते हैं हम ऑब्जर्वेशन। इस सारे ऑब्जर्वेशन को हम क्या करेंगे? ऐड करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे। तो कितने ऑब्जर्वेशन है? देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो हम क्या करेंगे? सबको ऐड करेंगे अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए। एएम का मतलब अर्थमेटिक मीन। सबको ऐड करेंगे 7 + 5 + 3 + 8 + 6 + 4 + 5 + 9 + 8 + 4 और डिवाइडेड बाई कितने ऑब्जर्वेशन है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 से डिवाइड कर देंगे। अब ऐड कर लेते हैं 7, 5, 12, 12, 3, 15, 15, 8,
23, 23 and 6, 29, 4, 33, 33 and 5, 38, 38 and 9, 47, 47 and 8, 55, 55 and 4, 59, 59 डिवाइडेड बाई 10, तो क्या आ जाएगा अर्थमेटिक मीन 5.9। तो समझ में आया अर्थमेटिक मीन कैसे निकालना है। किसी भी डाटा का अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए हमें क्या करना है, उस डाटा के सारे ऑब्जर्वेशन को ऐड करना है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। फिर से समझते हैं। मान लीजिए आपसे कह दिया कि फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, फाइंड अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। अब देखिए फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर क्या होते हैं। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर आप जानते होंगे क्या होता है। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर जो है वो 1 2 3 4 5 ही है। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर जो है आपका वो क्या है, 1 2 3 4 एंड 5। अब इसी का क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए हमने क्या बताया, जो भी ऑब्जर्वेशन है सारे ऑब्जर्वेशन को क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो अर्थमेटिक मीन जो हो गया वो क्या हो गया, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अपॉन 1 2 3 4 5 5 से हमने डिवाइड कर दिया। ऐड कर लेते हैं तो कितना हो गया, 3 3 6 10 15 बाई 5 और 15 को 5 से आप डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 3। यानी कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का जो अर्थमेटिक मीन है वो कितना है, 3 है। तो एक्सरसाइज में अब देखो, अब इसके बाद मीन समझ लिए, अब रेंज की बात करते हैं। रेंज का क्या मतलब होता है, रेंज ऑफ द डाटा क्या होता है। देखो रेंज क्या होता है, रेंज का मतलब होता है हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन, यानी डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड लोवेस्ट वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन के बीच के डिफरेंस को ही हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। जैसे मान लो कोई डाटा दिया हुआ है, रैंडमली कोई डाटा ले लिया, अब ये कोई डाटा दिया हुआ है तो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू आपको जो दिख रही है, ये लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन जो है वो 45 है। सबसे बड़ी वैल्यू इसमें जो दिख रही है वो कितनी है, 45। एंड सबसे छोटी वैल्यू जो दिख रही है वो क्या दिख रही है, 15 दिख रही है। यानी हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन क्या है या लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन क्या है, 45 एंड लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन क्या है, 15। तो रेंज क्या हो जाएगा, रेंज का मतलब होता है हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन, यानी 45 माइनस 15 कितना आ जाएगा, 30। तो इस तरीके से हम रेंज निकालेंगे। तो पहली एक्सरसाइज में आपको केवल रेंज और क्या बताना है, अर्थमेटिक मीन ही बताना है पहली एक्सरसाइज में। तो देख लेते हैं पहली एक्सरसाइज 3.1 देखते हैं। एक्सरसाइज 3.1 में आपका रेंज और डाटा से रिलेटेड, अर्थमेटिक मीन से ही रिलेटेड क्वेश्चंस थे। तो चलिए इस एक्सरसाइज को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया, फाइंड द रेंज ऑफ हाइट ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। तो सबसे पहले आप क्या करो, डाटा बनाओ, डाटा कलेक्ट करो, किसी भी 10 स्टूडेंट्स के हाइट्स को क्या करो, आप मेजर करो अपने क्लास के और उसके रैंडमली डाटा लिख लो। जैसे मान लो तुमने मेजर किया, किसी बच्चे की हाइट 154 सेंटीमीटर आई, किसी की आई 147 सेंटीमीटर, किसी की आई 135 सेंटीमीटर, किसी की आई 155 सेंटीमीटर एंड सो ऑन। इस तरीके से 10 स्टूडेंट्स के हाइट्स का तुम डाटा क्या कर लोगे, कलेक्ट कर लोगे। उसके बाद उसमें से देखोगे कि कौन सा सबसे बड़ी वैल्यू है, उस डाटा की सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है और सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। अभी मैंने 4 बच्चों का लिखा हाइट रैंडमली ऐसे ही, तो हमको दिख रहा सबसे बड़ी वैल्यू है 155 एंड सबसे छोटी वैल्यू है 135। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तुम्हें अपने खुद से करना है, 10 स्टूडेंट्स का हाइट कलेक्ट करना है, उसके बाद उसका रेंज निकालना है। तो इसमें जो आपका रेंज हो जाएगा वो रेंज क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है
लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन, तो आपका कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। ये आपका रेंज हो जाएगा डाटा का। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, ऑर्गेनाइज द डाटा इन टेबुलर फॉर्म। इन क्लास 6 तुमने ये सीख लिया है कि किस तरीके से टेबुलर फॉर्म में हम डाटा को क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे मान लो एक टेबल बना लिए, यहाँ पे तुमने 3 कॉलम बना दिया, यहाँ पे ये जो डाटा दिया है मार्क्स का डाटा दिया हुआ है, मार्क्स हो गया। यहाँ पे तुमने लिख लिया टैली मार्क्स, और यहाँ पे हो गया नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब देखो सबसे बड़ी वैल्यू इसमें 9 दिख रही है और सबसे छोटी वैल्यू 1 दिख रही है, तो मैंने यहाँ मार्क्स लिख लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब देखो 1 मार्क्स पाने वाले कितने दिख रहे हैं, कितनी बार 1 दिख रहा है इसमें, 1 टाइम्स 1 दिख रहा है, तो यहाँ पे मैंने एक टैली मार्क्स बना लिया, एक स्टूडेंट 1 मार्क्स पाया। 2 कितनी टाइम्स दिख रहा है, देखो ध्यान से काउंट करना पड़ेगा तुम्हें। 2 कितनी टाइम्स दिख रहा है, देखो क्वेश्चन में तुमको दिखेगा 2 1 2 टाइम्स 2 दिख रहा है, तो यहाँ मैंने 2 पाई खींचा, 2 टैली मार्क्स बनाया और यहाँ लिख लिया 2 टाइम्स है। अब देखो 3 कितनी टाइम्स है, 3 भी 1 टाइम्स है। तो मैं डाटा यहाँ लिख देता हूँ ताकि तुम्हें आसानी से तुम देख पाओ क्या डाटा दिया हुआ है। जो डाटा दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4 6 7 5 3 5 4 5 2 6 2 5 1 9 6 5 8 4 6 एंड 7। अब इसी में से मैं देख रहा हूँ 4 देखो कितनी टाइम्स है, इस डाटा में 4 कितनी टाइम्स है, 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स। 4 कितनी टाइम्स है, 3 टाइम्स है, तो यहाँ मैंने 3 खींच लिया और यहाँ लिख लिया 3। अब देखो 5 कितनी टाइम्स है, 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स। 5 जो है वो 5 टाइम्स है, तो 5 के सामने मैंने 5 ऐसे लिखते हैं टैली मार्क्स में, 5 लिख लिया। देखो 6 कितनी टाइम्स है, 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स 4 टाइम्स है, तो हमने इसको 4 लिख लिया। अब उसके बाद देखो 7 कितनी टाइम्स है, 1 टाइम्स 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स 7 लिख लिया। ये क्लास 6 में हम लोग सीखे हैं। उसके बाद देखो 8 कितनी टाइम्स है, 1 टाइम, और कोई 8 नहीं है, 1 स्टूडेंट है जिसको 8 मार्क्स। 9 कितनी टाइम्स है, देखो 1 टाइम, 9 भी 1 टाइम है। 3 आपके कितने टाइम्स हमने लिखा, 1 टाइम, 3 आपका 1 टाइम है। 2 आपका कितना टाइम्स है, 1 2 टाइम्स 2 टाइम्स है 2, और 1 आपका 1 टाइम्स है। यानी सारे डाटा हमने लिख लिया। अब देखो इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें 4 पार्ट दिया, विच नंबर इज हाईएस्ट, विच नंबर इज हाईएस्ट, विच नंबर इज हाईएस्ट, विच नंबर इज द लोवेस्ट, व्हाट इज द रेंज। अब देखो यही हमारा डाटा है, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 9 है, तो हाईएस्ट नंबर इज 9, हाईएस्ट नंबर क्या हो गया 9, एंड लोवेस्ट क्या है 1 है, लोवेस्ट नंबर इज 1। क्या पूछा है, रेंज। रेंज का मतलब क्या होता है, रेंज तुम समझ चुके हो, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, यानी 9 माइनस 1 कितना हो गया, रेंज तुम्हारा 8 हो गया। उसके बाद पूछा है फाइंड द अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस सारे को ऐड कर ले, सारे को ऐड करके हम किससे डिवाइड करते हैं, जितने भी डाटा है उससे डिवाइड कर दें।
एक दूसरा मेथड है, लेकिन आपको इस क्लास में नहीं पढ़ना है, इसलिए उसको नहीं बताया जा रहा आपको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अर्थमेटिक मीन के लिए सारे डाटा को ऐड कर लेंगे, यानी कि हम ऐड कर लेंगे अर्थमेटिक मीन इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 + 6 + 7 + 5 + 3 + 5 + 4 + 5 + 2 + 6 + 2 + 6 + 2 + 5 + 1 + 9 + 6 + 5 + 8 + 4 + 6 + 7 डिवाइडेड बाय, सबको ऐड करके जितना ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20 से आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे। अब सबको ऐड करो, ऐड करने के बाद जो आएगा उसको क्या करोगे, 20 से डिवाइड कर दोगे। देखो 6 4 10 10 7 17 17 5 22 22 और 3 25 30 34 39 41 47 49 55 57 62 63 63 63 72 72 and 6 78 78 and 83 83 and 91 91 and 4 95 95 and 6 101 and 7 108, सबका सम कितना आ रहा 108 डिवाइडेड बाई 20। 20 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, देखो 2 5 जा 10 5.4, यानी 5.4 इसका क्या हो जाएगा, अर्थमेटिक मीन हो जाएगा। समझ आ रही बात। तो इस तरीके से हमको अर्थमेटिक मीन निकाला, मतलब अर्थमेटिक मीन का सीधा सा कॉन्सेप्ट क्या है, डाटा के सारे ऑब्जर्वेशन को ऐड करके जितने ऑब्जर्वेशन है उससे हमें क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। और रेंज कैसे निकालेंगे हम, रेंज को निकालने के लिए डाटा में देखेंगे सबसे बड़ी वैल्यू क्या है और सबसे छोटी वैल्यू क्या है। सबसे बड़ी वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, रेंज निकल जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये एक्सरसाइज आप लगा सकते हो, इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसे तुम नहीं लगा सकते हो। देखो इसमें दिया है क्या, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर। फर्स्ट 5 होल नंबर क्या होते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है। फर्स्ट 5 होल नंबर क्या होते हैं भाई, फर्स्ट 5 होल नंबर जो होते हैं वो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। तो आपका हो जाएगा 0 1 2 3 एंड 4, दिस इज द फर्स्ट 5 होल नंबर। अब इसका अर्थमेटिक मीन निकालना, अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा, 0 + 1 + 2 + 3 + 4 डिवाइडेड बाई 5। 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशन है, तो किससे डिवाइड करेंगे, 5 से। अब ऐड करो तो 0 में 1 ऐड किया तो 1 ही आया, 1 में 2 ऐड किया 3 3 3 6 6 एंड 4 10 10 डिवाइडेड बाई 5, यानी कितना आ गया ऑब्जर्वेशन। अब मीन कितना आ गया, अर्थमेटिक मीन आपका आ गया 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया है, क्रिकेटर स्कोर्स इन फॉलोइंग रन इन 8 इनिंग्स। 8 इनिंग्स का स्कोर दिया हुआ, उसका मीन पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस सारे स्कोर्स को ऐड करके 8 से डिवाइड कर देंगे, हमारा क्या निकल जाएगा, हमारा मीन निकल जाएगा। मीन का मतलब वही अर्थमेटिक मीन। अब देखो यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, प्लेयर का नाम दिया है ए बी और सी, गेम 1 गेम 2 और गेम 3। फाइंड द मीन ऑफ डिटरमाइन एज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट स्कोर पर गेम। तो ए का आपको मीन निकालना है, तो ए ने कितने गेम खेले हैं, 4 गेम। चारों गेम के स्कोर को ऐड करके किससे डिवाइड कर दोगे, 4 से डिवाइड कर दोगे, तो ए का एवरेज स्कोर निकल जाएगा। यानी ए का एवरेज स्कोर का मतलब क्या, मीन स्कोर निकल जाएगा। ए ने पहले गेम में 14 स्कोर किया है, दूसरे गेम में 16 स्कोर किया है, तीसरे गेम में 10 स्कोर किया, चौथे गेम में भी 10 स्कोर किया है। तो इस सबको ऐड करके 14 16 10 एंड 10 को ऐड करके आप किससे डिवाइड करोगे, 4 से डिवाइड करोगे, तो ए का एवरेज निकलेगा। इसी तरीके से बी का निकाल लेंगे, इसी तरीके से सी का निकाल लेंगे। लेकिन सी में आपको ध्यान रखना है, सी को 3 से डिवाइड करना है, क्योंकि सी ने गेम 3 नहीं खेला है, सी ने केवल 3 ही मैच खेला है, 3 ही गेम खेला है, तो इसलिए उसके टोटल स्कोर को हम 3 से डिवाइड करेंगे। तो इस तरीके से आप निकाल लोगे और ये पूरा एक्सरसाइज लगा लोगे। एक्सरसाइज 3.1 आपका लग जाएगा। अच्छी तरीके से इसको आप पढ़ लेंगे, क्या होता है मीन और क्या होता है रेंज। और अगली जो मीडियन और मोड है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।